ठीक है, वी आर डूइंग चैप्टर 13। चैप्टर 13 में हम लोग के कल के क्लास में हम लोग कर लिए थे द मौर्यन एम्पायर, है ना। उसमें अब हम लोग अशोक का एडिक्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो देख रहे हैं। ठीक है, आखिर अशोक अपने धर्म रिलेटेड सोशल एंड एथिकल कोड में क्या क्या कहा, है ना, वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे two main features of Ashoka's dharma related to social and ethical code of conduct. What is ethical code? What is ethical code? Who will tell me? Ethical code क्या है? कौन बताएगा ethical code क्या है? कोई नहीं? भाव्या बताओ। ओके, आज F का चांस है ना? ठीक है, आज F का चांस है, तो F में आदिव्य, अनम्यूट योरसेल्फ। आदिव्य, अभिशारिका तुम्हारे बैकग्राउंड से क्या आवाज आ रही है बाबू? किस चीज की आवाज आ रही है? म्यूट करो खुद को। ओके, ठीक है, आदिव्य अनम्यूट। What is ethical? What is the meaning of ethical? Ethical code, what does it mean? Very strange, कोई आंसर नहीं कर रहा है। ओके, कृतिका पांडे wants to answer. ओके कृतिका, आंसर, अनम्यूट। वेरी गुड, नैतिक शिक्षा पढ़ते हो ना तुम लोग, है ना। नैतिक जो यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अशोक जो है वो धर्म से रिलेटेड सोशल एंड एथिकल कोड बताए, और वो क्या है, एवरीबडी शुड सर्व देयर पेरेंट्स, हर एक को अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। सर्व यानी सेवा, ठीक है, केयर करना चाहिए, लव करना चाहिए सारे लिविंग क्रिएचर्स एंड एनिमल्स को, जिसमें भी जान है उसका लव एंड केयर हमको करना चाहिए। एंड ट्रुथ को अपनाना चाहिए, सच बोलना चाहिए। काइंड होना चाहिए किस किस के लिए, जो हमसे नीचे हैं, जैसे स्लेव्स या फिर सर्वेंट या वर्कर जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, उनके साथ हमें काइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, वो होना चाहिए। एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। ब्राह्मण, टीचर्स, मॉन्क्स जो है उनके लिए भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी एल्डर्स बड़े के लिए, ब्राह्मण के लिए, टीचर्स के लिए, मॉन्क्स के लिए हमारे में रिस्पेक्ट होना चाहिए। फिर नॉन वायलेंस होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। किसी जीव की हत्या, किसी को तंग करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, वो सब नहीं होना चाहिए। एंड टॉलरेंस होना चाहिए, अगर कोई बुरा कर रहा है तो हम लोग में सहन शक्ति होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए एंड शांति होनी चाहिए। ये पहला कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, है ना, एथिकल में। सेकंड, हर एक को, ये तो हुआ क्या क्या करना चाहिए, है ना, ऊपर वाले फर्स्ट इसमें है कोड ऑफ कंडक्ट में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। अब दूसरे में क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक, उसमें है शुड अवॉइड एरोगेंस, एरोगेंस जो हम लोग घमंड करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। दुश्मनी, एनिमिटी, उसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। सेक्रीफाइस जो करते हैं एनिमल्स का, उसको भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, यानी बलि, जो जानवर की बलि दी जाती है वो नहीं देनी चाहिए। फाइटिंग फॉर रिलीजन एंड लैंड, धर्म के लिए या जमीन के लिए लड़ना, ये भी हमको नहीं करना चाहिए। वो अपने लोगों में हार्मनी यानी सहयोग, मेल जोल चाहता था राजा अशोक, और ही रिस्पेक्टेड एंड पैट्रोनाइज, रिस्पेक्ट भी करता था एंड पैट्रोनाइज भी करता था, यानी संरक्षण देता था सारे रिलीजन को। यानी वो बुद्धिज्म से प्रभावित हुआ अशोक, लेकिन उसके बावजूद वो बाकी धर्म को भी इक्वल रिस्पेक्ट देता था। ठीक है,
तो हमारे पास दो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक में ऊपर वाले में क्या क्या करना चाहिए और सेकंड वाले में क्या क्या नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ये टू मेन फीचर अशोक धर्म से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है E2, इसको अभी मार्क E2 कर सकते हो, बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ अब क्या था, अशोक का जो स्टेट था वेलफेयर स्टेट था, यानी अपने लोगों की भलाई के लिए ये स्टेट काम करता था, ठीक। अपने पीपल को वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, लाइक चिल्ड्रन, जैसे पिता अपने बच्चों की केयर करता है, देखभाल करता है, प्यार करता है, वैसे ही अशोक के राज में जनता वैसा ही महसूस करती थी। और मैक्सिमम फैसिलिटीज वो लोगों को दिया सम्राट अशोक। और ट्रीज प्लांट किए जाते थे रोड के दोनों साइड, वेल कुआं जो है वो डिग किया जाता था, हॉस्पिटल बनाए गए लोगों के लिए, और एनिमल्स के लिए भी, हॉस्पिटल एनिमल्स के लिए भी ओपन किए गए। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज यहाँ पे थर्ड लाइन, ऑर्फनेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वाला पैरा, वहां पे थर्ड लाइन में ऑर्फनेज को अंडरलाइन करो, यानी अनाथाश्रम। ऑर्फनेज यानी अनाथाश्रम। एंड ओल्ड एज होम, ये भी अंडरलाइन करो, ठीक है। ये भी स्टैब्लिश किए गए उसके रूल में। तो रूल पे यहाँ पे ब्रैकेट लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो। एंड इसके ऊपर में फर्स्ट लाइन में ही ट्रीटेड हिज पीपल, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करो। मिल गया? मिला? ओके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पेज नंबर 111, एडमिनिस्ट्रेशन का के ऊपर वाले पैरा में फर्स्ट लाइन ही ट्रीटेड हिज पीपल, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। एंड सेकंड लास्ट लाइन एस्टैब्लिश ड्यूरिंग हिज रूल, वहां पे क्लोज हो जाएगा। यानी अशोक क्या क्या किया अपने राष्ट्र के, अपनी जनता के लिए, वो उसके एक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी विल रीड एडमिनिस्ट्रेशन। आज किसका चांस है? F का चांस है ना? ओके, आदित्य विराज, चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। जुडिशरी, जुडिशरी, महामात्रा, महामात्र, पुरोहित, एस्पिनाज सिस्टम, अंडरलाइन कर दो एस्पिनाज, या इसको सर्कल कर दो, बिल्कुल अलग वर्ड है एस्पिनाज। स्पाई, स्पाई होता है ना, स्पाई होता है ना, स्पाई का क्या काम होता है? जासूसी, जासूसी ना, वही स्पाई से एस्पिनाज है ये, ठीक है। एस्पिनाज सिस्टम यानी प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, गुप्तचर, ठीक है। इसको अभी तुम लोग ढूंढ के बताओगे, इसको अंडरलाइन कर लो, एस्पिनाज। आगे बोलो। Very good, Aditya. Very nice. Okay. So difficult word is espionage.
Who will tell the meaning? Who will tell? Okay, बहुत सारा मैसेज है. न्यासा, unmute yourself. Just wait. न्यासा. Okay, चलो बोलो. बोलो. जासूसी. वेरी गुड. एस्पिनाज मतलब जासूसी. वेरी गुड. ओके. एंड ऊपर में सेकेंड लाइन में एक वर्ड था जुडिशरी. व्हाट इज जुडिशरी? मिलिट्री, जुडिशरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. अंडरलाइन करो तीनों को. एडमिनिस्ट्रेशन का सेकेंड लाइन मिडिल में. मिलिट्री, जुडिशरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. क्या मतलब है इसका? मिलिट्री यानी सेना, ठीक है. जुडिशरी यानी न्याय तंत्र, ठीक है. न्याय तंत्र, ठीक है. ओके. एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, है ना. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन होता है ना, कैसे काम काज करना है, कैसे कौन क्या करेगा. ओके. सो ओके. ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे राजा जो इंडिया का नॉर्मल होता था. राजा होते थे, पुरोहित, अलग अलग मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, है ना. कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर था, जो कि पैसा धन या कर संग्रह करता था. तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाणक्य के गाइडेंस में सबसे पहले, तो क्योंकि चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना. तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था गाइडेंस ऑफ चाणक्य, वैसे ही ये आगे भी फॉलो किया गया. किंग जो था वो स्टेट का हेड था और सुप्रीम पावर इंजॉय करता था. उसके पास मिलिट्री, जुडिशरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा पावर था. इनफैक्ट उस राजा ही सर्वोच्च था ना, सुप्रीम था ना, तो उसके पास हर एक पावर था. लेकिन उसके पास मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी, जो कि उसको एडवाइज एंड असिस्ट करती थी. अंडरलाइन करो. मंत्री परिषद टू एडवाइज एंड असिस्ट हिम. थर्ड लाइन में है, मिला. ओके. टू एडवाइज एंड असिस्ट हिम. मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यही काम था. हावेवर किंग जो था वो बॉन्ड नहीं था, नॉट बॉन्ड. अंडरलाइन करो, नॉट बॉन्ड यानी बंधा हुआ नहीं था. बाइंड का पास्ट टेंस है ये बॉन्ड, है ना. वो बाउंड नहीं था, बंधा हुआ नहीं था कि जो मंत्री परिषद उसको सलाह दे वो उसी को माने. सलाह वो लेता था लेकिन डिसीजन उसी का होता था, राजा का. तो वो बंधा हुआ नहीं था कि उनकी एडवाइस को वो फॉलो करे. तो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए बेसिस जो था, जो आधार था, वो मेरिट था. बेसिस ऑफ मेरिट पे मंत्री को अपॉइंट किया जाता था. और लेडीज बॉडीगार्ड होती थी, अमात्य, महामंत्री, महामात्र. अंडरलाइन करो ये, ठीक है. अमात्य कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडरलाइन करो. अमात्य, महामात्रा, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज. ये सारे ऑफिशियल्स थे जो उसके दरबार में रहते थे और अलग अलग काम करते थे. और वेरी इफिशिएंट एस्पिनाज सिस्टम था, यानी गुप्तचर जासूसी के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था. तो राजा को हर अपने राज्य में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन शत्रु आक्रमण कर सकता है, सारी चीज की जानकारी होती थी, ठीक है. और सारे एम्पायर को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था ताकि इफिशिएंट, कुशलता के साथ एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ओके, नाइस. नेक्स्ट हु विल रीड? आदि के बाद एफ का कौन दिख रहा है स्क्रीन पे? साक्षी दिख रही है. साक्षी अनम्यूट. यस. मेरिट यानी योग्यता. योग्यता तुम लोग इस स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एक टेस्ट होता है ना, मेरिट टेस्ट करने के लिए, है ना.
तो मेरिट यानी योग्यता। क्लियर? ओके, चलो साक्षी पढ़ेगी ना? चलो पढ़ो। हम्म। नगराध्यक्ष हिंदी वर्ड है, इसको दो पार्ट में अंडरलाइन करो। नगर अध्यक्ष, नगराध्यक्ष अंडरलाइन करो। नगर तक और अध्यक्ष तक दो दो पार्ट में अंडरलाइन करो तो पढ़ना इजी रहेगा। नगराध्यक्ष और नागरिक। हम्म। 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 अंडरलाइन कर दो इसको, अंडरलाइन कर दो। 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच। हम्म। असाइंड, असाइंड अंडरलाइन करो। असाइंड, ओके। असाइन मतलब दिया गया था। हर एक जो बोर्ड था उसको अलग अलग काम असाइन कर दिया गया था, यानी दे दिया गया था, जिसको उनको परफॉर्म करना होता था, पूरा करना होता था। ठीक है, जैसे सेनापति का काम था सेना की देखभाल करना। पुरोहित का काम था राजा पूजा से रिलेटेड या धार्मिक कर्म के बारे में जानकारी देना या उसको करना। युवराज का काम था, मतलब हर एक का अलग अलग काम असाइंड था। यू विल टेल मी द एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग अभी हम पूछेंगे। नेक्स्ट 2 लाइन और पढ़ो। ओके, विलेज में भी क्या था? सबसे पहले तो ऊपर में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, नगराध्यक्ष, नगर और अध्यक्ष। हम तुम लोग हिंदी में संधि पढ़े होगे, नगर और अध्यक्ष को मिलाते हैं तो नगराध्यक्ष बन जाता है ना? तो नगराध्यक्ष और नागरिक, इसको भी अंडरलाइन कर दो। सेकेंड लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, नगराध्यक्ष और नागरिक। ठीक है, 30 मेंबर्स होते थे उसके हेल्प करने के लिए, और 6 बोर्ड थे और हर बोर्ड में 5 मेंबर्स थे। और ये बोर्ड इसलिए बने हुए थे ताकि वो अलग अलग एरिया में काम कर सकें। ठीक है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे 2 भाग में बांटा हुआ है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर में है और नीचे में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल उसको रन करते हैं, चलाते हैं। उनका काम क्या, अंडरलाइन करो। केप्ट रिकॉर्ड ऑफ पीपल, केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल अंडरलाइन करो लास्ट पैरा में फर्स्ट लाइन। कलेक्टेड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर विलेज। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का 3 मेन काम है। सबसे पहले तो रिकॉर्ड रखते थे लोगों का, कौन कौन रहता है वहां पे। ठीक है, कलेक्ट करते थे टैक्स, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाता था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं सोशल कंडीशन। नाउ नेक्स्ट, साक्षी के बाद एफ का कौन है? आदित्य राज, अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। सौंपा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सौंपना यानी देना, वेरी गुड। सारे बच्चे लिख लो, सौंपा यानी दिया गया, काम दिया गया था। ठीक है, वेरी गुड आदित्य। चलो आगे पढ़ो। हम्म। आश्रम, आश्रम बाबू, आश्रम से वेट वेट, आश्रम हिंदी वर्ड है, आश्रम सिस्टम। हम्म।
कास्ट, कास्ट, इट इज कास्ट। पेरेंटल, अंडरलाइन करो, पेरेंटल यानी पेरेंट्स की, अभिभावक की, ट्रेड एंड प्रोफेशन। हार्मोनियसली, अंडरलाइन, हार्मोनियसली, हार्मोनियसली। ओबेड, ओबेड, अंडरलाइन करो, ओबेड। एंड हार्मोनियसली को भी अंडरलाइन करो, ठीक है? ओके, चलो अब मीनिंग कौन बता रहा है, पहले वो बताओ जिसका मैं हूँ। आदिव्य, ठीक है, बोलो। ओके, बोलो। पैट्रिक, वेरी गुड, वेरी गुड, पैट्रिक, वेरी गुड, ठीक है। ओके। आज्ञा पालन, वेरी गुड, आज्ञा पालन, ठीक है, ठीक है। हार्मोनियसली, बताओ। यस, यस। सौहार्द यानी मेलजोल, सौहार्द, सौहार्द पूर्वक, वेरी गुड। सौहार्द पूर्वक यानी मिलजुल के, है ना? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, मधुर यानी वही सौहार्द पूर्वक मिलजुल के। ओके, तो सोशल कंडीशन अब हम लोग देखते हैं। सोशल कंडीशन में सोशल लाइफ जो थी लोगों की वो पीसफुल थी एंड प्रॉस्पेरस थी। अंडरलाइन पीसफुल, सब जानते हैं। प्रॉस्पेरस को अंडरलाइन करो। व्हाट इज प्रॉस्पेरस? यानी संपन्न। चेक करो जल्दी से, प्रॉस्पेरस का मीनिंग क्या है? समृद्ध, संपन्न, ठीक है, समृद्ध, वेरी गुड। तो लोगों की लाइफ जो थी वो पीसफुल थी, शांति, क्योंकि लड़ाई राजा कर ही नहीं रहा था, तो ऑब्वियस है उनकी जनता की तो जिंदगी शांतिपूर्वक होगी ना। और प्रॉस्पेरस भी थी, संपन्न भी थी, कोई गरीब, मतलब गरीब बहुत कोई नहीं था। वर्ण सिस्टम था, आश्रम सिस्टम था, ठीक है। कौटिल्य जो है हर एक वर्ण में आश्रम जो है, हर एक आश्रम में कौन कैसे क्या करेगा, ड्यूटीज क्या है, वो नोट किए हुए थे। उसके बाद ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल मैरिड, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो, मोस्ट पीपल मैरिड अपने ही कास्ट में, ओन कास्ट यानी अपनी ही जाति में शादी करते थे और पेरेंटल ट्रेड और प्रोफेशन को फॉलो करते थे। यानी पुजारी का बेटा पूजा ही कराता था, शिक्षक का बेटा शिक्षा देता था, ठीक है, व्यापारी का बेटा व्यापार करता था, ठीक। तो यानी जो पेरेंटल ट्रेड और प्रोफेशन है वो बच्चे उसी को फॉलो करते थे, उसी को अपना लेते थे। और पीपल जो है वो पीसफुल रहते थे और हार्मोनियसली, सौहार्दपूर्वक वातावरण में वो रहते थे और जो कानून बनाए जाते थे उसको वो पालन करते थे। तो यानी सोशल कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे इशिका सिंह मीनिंग शेयर की है, उसको स्क्रीन पे सबके लिए डाल देते हैं ताकि अगर किसी का छूटा है तो वो लोग देख सके, ठीक है। इसको सारे बच्चे नोट कर लो, अगर किसी का छूटा है देख लो। स्क्रीन पे दिख गया सबको? सबको दिख रहा है? ओके, गुड। चैट में देखो, किसी का अगर छूटा है इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हो गया सबका? ओके, सो यहाँ पे हम लोग सोशल कंडीशन क्या देख रहे हैं। सोशल कंडीशन में ऊपर का 3 लाइन भी ब्रैकेट में डालो, द लाइफ ऑफ पीपल, वहां से ब्रैकेट डालो।
और थर्ड लाइन में पीरियड वेयर इन प्रैक्टिस, यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। थर्ड लाइन में फर्स्ट लाइन से ब्रैकेट स्टार्ट करो, थर्ड लाइन फुल स्टॉप पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, यस यस बोलो। आउटलाइन यानी जैसे आउटलाइन करते हैं, किसी चीज का बनाते हैं, यानी उस दिशा निर्देश बोलते हैं। आउटलाइन अंडरलाइन करो, वेरी गुड, इस वर्ड को भी अंडरलाइन करो, इसकी मीनिंग भी चेक करो, दिशा निर्देश। ठीक है, आउटलाइन, हाँ बोलो बोलो। व्हाट? चलो चेक करके जल्दी से बताओ। रूपरेखा, रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा यहाँ पे लिख लेंगे, आउटलाइन पे लिखो रूपरेखा। जैसे अगर तुम लोग दौड़ते हो फील्ड में तो टीचर एक लाइन खींच देते हैं ना कि इसके बाहर कोई निकलेगा तो आउट हो जाएगा, एक लाइन बनाते हैं ना आउटलाइन, यानी रूपरेखा कि कौन कैसे किस आश्रम में होगा। तो लिखित, उल्लेखित, उल्लेखित, उल्लेख करना, बताना यानी, ठीक है, रूपरेखा या उल्लेखित, हाँ ठीक है, उल्लेखित भी कर सकते हो, ठीक है, उल्लेख करना, बताना, ठीक है, ओके, क्लियर है ये? ओके, आउटलाइन का मीनिंग क्या हो गया? उल्लेखित या रूपरेखा बताना, ठीक है, यानी एक तरह से बताना कि कैसे कौन क्या काम करेगा, कैसे फॉलो करना है। चलो अब सोशल कंडीशन भी हो गया हमारा, अब इकोनॉमिक कंडीशन देखें। ओके, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए अब कौन पढ़ेगा? एफ का नेक्स्ट बच्चा, एफ का कौन है? सिद्धार्थ गुप्ता, अनम्यूट। सिद्धार्थ, यस, हाँ बोलो बाबू। कहाँ पे बाबू, कहाँ पे? दोज पीपल, मोस्ट पीपल, इसको पैरा के लास्ट में क्लोज करेंगे, पैरा के लास्ट में ओबेड लॉज पे। ओ मोस्ट ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं, यहाँ पे नहीं बाबू, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम लोग सोशल कंडीशन ओबेड लॉ तक क्लोज करो। वी विल सी, क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है एक लाइन घटाना पड़े या बढ़ाना पड़े, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके चलो सिद्धार्थ पढ़ो। सिद्धार्थ तुम्हारे बैकग्राउंड से इतना शोर आ रहा है क्या? रुको रुको सिद्धार्थ, तुम्हारे बैकग्राउंड से इतना शोर आ रहा है क्या? ओके वेट, पहले हम सबको म्यूट करते हैं, किसी के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, लेट मी, है ना, उसी के बाद ज्यादा ज्यादा आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, उसको म्यूट करके चेक करते हैं। हाँ सिद्धार्थ के नहीं, और भी बैकग्राउंड से अभी आवाज आ रही है, चलो सबको म्यूट कर रहे हैं। एफ का नेक्स्ट बच्चा अमरीश, अमरीश अनम्यूट, अमरीश, अमरीश कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। ओके रेडी हो? चलो पढ़ो आगे। हम्म हम्म। एक मिनट बाबू, विलेज नहीं होगा, विलेज होगा, वी होगा, भी नहीं होता है, विलेज होगा, क्या होगा? अमरीश बोलो। अमरीश, ओके अमरीश म्यूट हो गया क्या? एक मिनट को चेक करने दो। अमरीश अनम्यूट योरसेल्फ, अमरीश अनम्यूट करो। हाँ अब बोलो। ये विलेज होगा बाबू, विलेज नहीं होगा, नहीं विलेज नहीं,
विलेज, वी, विलेज, यस, ठीक है, आगे पढ़ो। कहाँ पे पढ़ो, आगे पढ़ो लाइन से, फिर हम बताते हैं। कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, अंडरलाइन इट, कंस्ट्रक्टेड, irrigational, underline this also, irrigational facilities, underline facilities also. सुदर्शन लेक, सर्कल कर दो इसको, सुदर्शन लेक, सर्कल कर दो इस नेम को। एक मिनट अमरेश, ब्यूल्टी कौन सा वर्ड होता है बाबू? बिल्ट, यहाँ पे यू साइलेंट है, बिल्ट, बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग होती है ना, तो बिल्डिंग किसको बोलते हैं? बिल्डिंग किसको बोलते हैं? जो बनाया गया हो, तो उसको बुल्टिंग बोलते हो क्या? बिल्डिंग बोलते हो, बिल्डिंग, बिल्डिंग बोलते हो ना, तो यहाँ पे ये बिल्ट है, यस। ओके, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मतलब हुआ बताओ? सुदर्शन लेक, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सुदर्शन लेक वाले लाइन का क्या मतलब हुआ बताओ? ओके, अमरीश लग रहा है फिर से म्यूट हो गया है, ठीक है। सुदर्शन लेक जो है वो बिल्ट की गई, बनाई गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अंडरलाइन दिस,